हेलो वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम पार्ट 12 पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने नेशनल इनकम पार्ट 1 to 11 डिस्कस की है। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, फिर आप नेशनल इनकम पार्ट 12 को देखिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियोस में हमने इनकम मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? द एक्सपेंडिचर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज द इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट method. Expenditure method is a method which measures the final expenditure on gross domestic product at market price during the accounting year. कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड है जिसमें हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं और इसको इनकम डिस्पोजल मेथड या कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या मेज़र करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी मार्केट प्राइस पे एक अकाउंटिंग ईयर में कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वही हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा मेथड बदला है। मेथड जो है हमारा वो एक्सपेंडिचर मेथड है। अब हम इसको कैसे करते हैं? According to the expenditure method, GDP, gross domestic product at market price, is the aggregate of all the final expenditure in an economy during an accounting year. कि हमारे कितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में ये हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में कि फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में। अब इसकी कुछ फॉर्मूला है। y is equal to c plus i plus g plus x minus m। अब हम देख लेते हैं क्या डिनोट क्या कर रहा है। y जो है हमारा नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है, c जो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, i जो है फाइनल इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन, g जो है वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा इसको डिनोट कर रहा है, x माइनस m जो है नेट एक्सपोर्ट, x स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और m जो है हमारा इंपोर्ट। अब हम एक चीज़ याद कर लेते हैं, y जब रहेगा तो y जो हमारी नेशनल इनकम डिनोट कर रहा है, c जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम कितना चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारा c डिनोट कर रहा है, आई जो है हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या हम कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं ये डिनोट कर रहा है, जी जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन और एक्सपेंडिचर डिनोट कर रहा है, एक्स माइनस एम जो है नेट एक्सपोर्ट माइनस एक्स एम माइनस मतलब कि हमारे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना माल आ रहा है और इम्पोर्ट कितना यहाँ से जा रहा है, एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट। ठीक है, दोनों का सेकेंड वर्ड लिया है, एक्सपोर्ट का एक्स, इम्पोर्ट का एम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एमपी में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, business fixed investment on residential construction, inventory investment और change in the stock। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सारी चीज़ें जीडीपी एमपी में इंक्लूड होती है। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी हमको जीडीपी एमपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से तो सारी 1 2 3 4 5 6 7 सारी चीज़ें इंक्लूड होगी तभी हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा। ठीक है, डिस्कस इज द मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जो अभी हमने 7 जीडीपी के कंपोजिशन पढ़े थे, अब इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आएगा? इसमें बेसिकली हमारी गुड्स और सर्विसेज में जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहा है इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो सारी ही आ जाएगी। बेसिकली इसे क्या आ जाएगा? कंज्यूमर सर्विसेज
सर्विसेज, मतलब कंज्यूमर जैसे सर्विसेज मिलती है, जैसे को कंज्यूमर सर्विसेज आ जाएंगी। सेकंड हमारा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में हमारी क्या क्या आ जाएगा? नॉन ड्यूरेबल मतलब बेसिकली वो गुड्स जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ टाइम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, बटर, घी, ये बहुत लंबे समय तक लाइफ लास्टिंग नहीं होते हैं, ये कुछ समय बाद खत्म खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? विच आर रिपीटली यूज फॉर अ सेवरल ईयर्स, लाइक फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी गुड्स जो हैं हम लोग एक बार खरीदते हैं और उसी को हम रीयूज़ करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारी ड्यूरेबल, बेसिकली हम समझ लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर होती है, उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबे समय तक होती है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नाम ही बता रहा है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा, जी से हम लोग डिनोट करते हैं। डिफेंस पर्सनल, मतलब जैसे डिफेंस पर्सनल या आर्मी ट्रूप्स, ये सारी चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट जो है अपने पर्पस के लिए जो गुड्स मंगवाती है वो हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट में खर्चा कर रही है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारी में खर्चा जो कर रही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एंड बिजनेस से रिलेटेड मशीनरी, लैंड, वही, बट पर्पस देखो सिर्फ एक चीज़ है, गवर्नमेंट के लिए था, वो बिजनेस के लिए अलग हो जाएगा। गवर्नमेंट के फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में हमारा रोड भी आ जाएगी, रोड, रेलवेज, एयरवेज, ठीक है, ये सारी चीज़ भी आ जाएगी। बट बिजनेस में फिक्स इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द हाउस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ में जब हम लोग खर्चा करते हैं। सिक्स है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मतलब बेसिकली क्या होता है, जो साल के स्टार्ट एंड में हमारे पास जो भी सामान बचता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक, और जब ओपनिंग में जो साल के में सामान बचता है उसको ओपनिंग स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे पता लगेगा? बेसिकली चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जब डिफरेंस करेंगे। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब जीडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हो जाएगा कि ये सारी चीज़ आ जाएगी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर चेंज इन द स्टॉक, और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब हमारे से कितना सामान जा रहा है, इंपोर्ट मतलब हम कितना मंगवा रहे हैं, यही होगा डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। अब हम आते हैं, नाउ द जीडीपी एमपी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, एनएनपीएफसी में। एनएनपीएफसी को एनआई कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। जीडीपी एमपी में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है तो हम डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनडीपीएफसी। अब हमारा फैक्टर कॉस्ट आ गया है। ठीक है, अब इसमें डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, जो हमारी इनकम हमारा रेसिडेंट किसी और कंट्री में जाकर जो इनकम अर्न करता है, हमको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली हमारा क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गई। अभी
हमारी ये नेशनल इनकम तो आ गई। एक बार फिर से हम लोग को एक रिज्यूम कर लेते हैं। जब भी हमको जीडीपी एमपी दिया है, हमको उसे नेशनल इनकम में एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डिप्रेसिएशन डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो इंक्लूडेड है। फिर एनडीपीएमपी आ जाएगा। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी आ जाएगा। प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो हमारी अर्निंग हो रही वो ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा NNPFC नेशनल इनकम। बेसिकली ये है हमारा कैलकुलेट करने का तरीका जो भी पढ़ा था। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में यही चीज़ समझाई गई है। एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमारे 3 भाग डिवाइड किए गए। एक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसमें हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्रॉस डोमेस्टिक इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन को हमने फिर फर्दर सेकेंड पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन द स्टॉक हो गया। नेट एक्सपोर्ट हमारा थर्ड है। एक्स जो है हमारा एक्सपोर्ट डिनोट करता है, एम जो है इंपोर्ट यही डिनोट कर रहा है। और और फिर जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे निकालते हैं ये एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंटेड कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।